नमस्कार दोस्तों, 18 फरवरी 2024 को भारत के महान जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी का देव लोकार्पण हो गया है। अभी हाल ही में 11 फरवरी 2024 को आचार्य विद्यासागर महाराज जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। विद्यासागर महाराज को सभी लोगों ने देवता के रूप में माना है। आखिर उनके जीवन की क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे उनको देवता का दर्जा मिला है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों को बहुत ही डिटेल से समझते हैं। विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह कर्नाटक के बेलगांव स्थित सदलगा गांव में जन्मे थे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैन मुनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे और सबसे प्रसिद्ध मुनि भी थे। आचार्य विद्यासागर के गुरु आचार्य ज्ञान सागर थे। आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि लेते समय अपना आचार्य का पद विद्यासागर महाराज को दे दिया था। 22 नवंबर 1972 को विद्यासागर जी को आचार्य बनते समय उनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। आचार्य विद्यासागर के पिता का नाम मल्लप्पा जी अष्टगे और माता का नाम श्रीमती अष्टगे था। बचपन में सभी लोग उनको नीलू कहकर पुकारते थे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि इनके माता पिता भी इन्हीं से दीक्षा ली थी। जैन धर्म में भगवान की आराधना करना बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन फिर भी जैन धर्म को मानने वाले लोग उन सभी नियमों का पालन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा से जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जैन धर्म को भारत में बहुत प्राचीन धर्म के रूप में माना जाता है। यह धर्म उस दर्शन में निहित है जो जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्त एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सबके सामने आया। इस धर्म के 24 महान भिक्षुक हुए, जिनमें अंतिम भगवान महावीर स्वामी थे। इन सभी भिक्षुकों को तीर्थकर कहा जाता है। इनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ महाराज जी थे। जैन शब्द जिन और जैन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना। जैन धर्म में मुख्यतः 3 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। उनका यह मानना है कि इनको अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में मुक्ति पा सकता है। बहुत समय पहले से ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। अब यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में समझ लेते हैं। दिगंबर से जुड़े हुए संप्रदाय के साधु पूर्णतः नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिलाएं भिक्षु बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनती हैं। दिगंबर को मानने वाले लोग मानते हैं कि औरतें मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। भद्रबाहु मुनि दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। अब बात करते हैं श्वेतांबर के बारे में। श्वेतांबर से जुड़े हुए साधु श्वेत कपड़ा धारण करते हैं। इस संप्रदाय को मानने वाले लोगों का यह मानना है कि यहाँ औरतें भी मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं। इस संप्रदाय के प्रतिपादक स्थूल भद्र थे। जैन धर्म को मानने वाले सभी लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। वह लोग मांस को खाने की तो दूर की बात है, वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जैन मुनि शिक्षा लेने के बाद साध्वी लोग एक सफेद श्वेत सूती कपड़ों में अपना गुजारा करती हैं। वहीं साधु पूर्णतः नग्नता में विश्वास करते हैं। जैन मुनि दीक्षा लेने के बाद जरा भी सुख का अनुभव नहीं करते हैं, वैसे सुख जो भौतिक सुख होते हैं। सही मायने में वह जीवन में जिस प्रकार की कठिन जीवन शैली को अपनाते हैं, वह दुनिया के किसी दूसरे धर्म में नजर नहीं आते। जैन मुनि शाम का खाना सूर्यास्त होने से पहले करना उचित मानते हैं। अब हम पुनः आचार्य विद्यासागर महाराज की तरफ लौटते हैं। महाराज ने अपने जीवन में कई किताबें लिखी हैं, जो संस्कृत, हिंदी और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके जीवन पर मास्टर्ड और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिसह जाय शतक, सुनीति शतक और सरमाना शतक शामिल है। उन्होंने काव्य मूक माटी की भी रचना की है। इसे कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी भी लिखी है, तथा उनके दूसरे शिष्य मुनि प्रणम्य सागर जी ने उनके जीवन पर अनासक्त नामक एक काव्य भी लिखा है। महाराज जी का एक वचन काफी फेमस है। उनका कहना था कि जो दूसरों के अवगुण को देखता है और दूसरों को खुशी देकर ईर्ष्या करता है, वह कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यह विचार आचार्य विद्यासागर महाराज जी का है। उनके पूरे जीवन को समझते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें ब्रह्मांड के देवता
समझौता के रूप में 11 फरवरी को सम्मानित किया है। विद्यासागर महाराज जी अपने आचार्य पद का उत्तराधिकारी 6 फरवरी को समय सागर जी को दे दिया था। इस समय जैन धर्म के नए आचार्य समय सागर महाराज जी हैं। विद्यासागर महाराज जी देवलोकापन के 3 दिन पहले से ही अन्न और जल का त्याग कर दिया था। उसके बाद 17 फरवरी की रात 2:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम विदाई 18 फरवरी 2024 को की गई। उनका अंतिम संस्कार छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी हमको सीख दी, जिसके लिए उनको इतना ज्यादा सम्मान मिला। आई होप आपको यह संपूर्ण जानकारी उनके जीवन की पसंद आई होगी। आप इस जानकारी को अगले अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता लगे। और जी हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हम आपसे मिलेंगे अगले रोचक और नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।